Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 15. The chapter name is Light. Today topic is spherical mirror. What is a spherical mirror? देखिए spherical mirror have a curve reflected surface. जैसे plain mirror में कैसी reflected surface थी? बिल्कुल स्ट्रेट। जो स्फेरिकल मिरर होते हैं उनके अंदर कर्व्ड सरफेस होती है, या तो इस तरीके की होगी या इस तरीके की, या तो ये वाला हिस्सा रिफ्लेक्ट कर रहा होगा या ये इस हिस्सा रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, जैसे हमारी स्पून होती है ना, हम वेजिटेबल्स ईट करते हैं, उसका एक साइड एक स्फेरिकल मिरर, दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर एंड कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। तो जो इनवर्ट जहां से हम खाना खाते हैं, जहां पर हम राइस रख के खाना खा रहे हैं, वो वाला हिस्सा जो होता है वो कॉनकेव मिरर के जैसे बिहेव करता है। एंड उसका अपोजिट पार्ट यानी हमारे स्पून का पीछे वाला जो हिस्सा है वो किसके जैसे, कॉन्वेक्स मिरर के जैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। एक तो वो हिस्सा है जिसके अंदर ये इस तरीके से देखिए केव बन रहा है, यानी ये कॉनकेव है। इस तरफ जो इमेज बनेगी वो कॉनकेव मिरर, एंड आउटवर्ड जो इमेज बनती है वो कॉन्वेक्स मिरर के जैसे, इसमें ये कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर क्लियर हुआ। स्फेरिकल मिरर हैव अ कर्व रिफ्लेक्टेड सरफेस। ये प्लेन मिरर जो होता है एकदम स्ट्रेट होता है, लेकिन जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो स्ट्रेट नहीं होते, कर्व रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने शेविंग मिरर देखा होगा, आपकी कार का या स्कूटर का साइड मिरर होगा। ठीक है ना, कॉस्मेटिक मिरर जो होता है वो सब इनसे बनते हैं, वो स्ट्रेट मिरर्स नहीं होते। द शाइनी सरफेस ऑफ अ स्पून आल्सो एक्ट ए स्फेरिकल मिरर। जो हमारी स्पून की शाइनी सरफेस होती है वो किसके जैसे बिहेव करती है, स्फेरिकल मिरर्स की तरह बिहेव करती है। ठीक है, अब इसके अंदर द कर्व रिफ्लेक्टेड सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर हैव बल्जेस आउटवर्ड और इनवर्ड। अब इसमें जो मिरर है, एक जो बल्जेस होगा, एक में आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और एक में इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, उन्हीं बेसिस पे हम कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है, ओके। पहेली एंड बूझो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर। जो पहेली और बूझो थे वो वेट कर रहे थे किसके लिए, डिनर के लिए। बूझो लिफ्टेड ए स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सॉ हिज इमेज इन इट। बूझो ने अपनी प्लेट को उठाया, तो भाई खाना तो आया नहीं, तो उन्होंने अपनी प्लेट को उठाया, तो उसमें उस प्लेट के अंदर उनको अपनी क्या दिखाई दी, इमेज दिखाई दी। ओ दिस प्लेट एक्ट एज अ प्लेन मिरर। जो प्लेट के अंदर इमेज बनती है वो किस तरीके की बनेगी, जैसे हमारे प्लेन मिरर के अंदर इमेज बनती है, सेम वैसी ही इमेज उसमें बनती है। माई इमेज इज इरेक्ट। जो भुजो की इमेज उसमें बन रही थी वो कैसे बन रही थी, इरेक्ट बन रही थी, एंड सेम साइज की बन रही थी। पहेली सा हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ अ स्टील स्पून। पहेली ने सोचा कि भाई वो प्लेट में देख रहा है तो हम किस में देख लेते हैं, स्टील स्पून में अपनी इमेज देख लेते हैं। तो भुजो लुक हेयर आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज थ्रू इट इज स्मॉलर इन साइज। भुजो ने देखा कि स्पून में अगर वो अपनी इमेज देख रहा है तो इरेक्ट तो है, लेकिन कैसी है, स्मॉलर इन साइज में कैसी होती है, स्मॉल बनती है इमेज। दिस स्पून आल्सो एक्ट एज अ मिरर ऑफ सम काइंड, सेड पहेली। तो स्पून एक मिरर के जैसे ही बिहेव कर रही है, लेकिन उसके अंदर एज सेम साइज की इमेज जो है बूझो और पहेली को नहीं मिली। यू कैन आल्सो यूज अ स्पून और एनी कर्व शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज। आप अपनी दूसरी चीजों को भी, दूसरी शाइनी सरफेस में भी अपनी इमेज को इस तरीके से देख सकते हो। अब देखिए एक्टिविटी 15.5 में क्या कह रहे हैं। टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून। हम एक स्टेनलेस स्पून लें। ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून। आउटर साइड मतलब पीछे वाला हिस्सा। ठीक है, आउटर साइड द स्पून नियर योर फेस। आप अपने फेस के पास में लेके आएंगे एंड लुक इनटू इट, और उसमें देखें। डू यू सी योर इमेज इन इट। आपको उसमें अपनी इमेज दिखाई दे रही है। इज दिस इमेज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी इन अ प्लेन मिरर। क्या ये वाली जो इमेज है किससे, प्लेन मिरर की इमेज से डिफरेंट है। यस डिफरेंट होती है, क्योंकि साइज डिफरेंट हो जाता है इसमें। इज दिस इमेज इरेक्ट। क्या ये इमेज इरेक्ट है। यस इमेज इरेक्ट है। इज द इमेज ऑफ द इमेज सेम या स्मॉलर और लार्जर। इसमें जो भी इमेज हमें दिखाई दे रही है वो सेम है या स्मॉलर है या लार्जर है। तो इसमें हम देखते हैं पीछे वाली सरफेस पर, तो हमें ऑब्जेक्ट में कैसे दिखाई देती है, स्मॉलर दिखाई देती है। ठीक है, इसी स्पून में अपन क्या करते हैं, नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ ए स्पून। इनर साइड मीन्स जहां पर हम फूड लेते हैं ना स्पून के अंदर, वो वाला इनर साइड, सीधा वाला हिस्सा। दिस टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज। क्या आप इसमें देखते हैं कि आपकी इमेज कैसी दिखाई दे रही है, इरेक्ट दिखाई दे रही है और लार्जर इन साइज। इफ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस यू मे सी योर इमेज इनवर्टेड। आप देखेंगे कि इसके अंदर
आपकी इमेज जो है इरेक्ट होने के बजाय कैसी दिखाई देती है, इन्वर्टेड दिखाई देती है, ठीक है। और आप जितना पास जाओगे इमेज उतनी लार्जर होती जाएगी, जितना दूर जाओगे उतनी ही इमेज छोटी होती जाएगी, ठीक है। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टेड ऑफ योर फेस। आप पेन, पेंसिल, अपना फेस, इन सब की इमेजेस को इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो। द कर्व शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून, जो कर्व शाइनिंग सरफेस है किसकी, स्पून, एक्ट एज अ मिरर, किसके जैसे बिहेव करती है, मिरर के जैसे बिहेव करती है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो हम स्फेरिकल मिरर के अंदर लेते हैं कि स्पून। इफ द रिफ्लेक्टेड सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव, अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस, ये देखिए ये अंदर की तरफ केव बन रहा है बेटा, तो ये जो पिक्चर होगी वो किसकी है बेटा, कौन केव मिरर की, क्लियर है। तो रिफ्लेक्टेड सरफेस केव बनाते हुए है तो वो कॉनकेव होगा, ठीक है। और अगर रिफ्लेक्टेड सरफेस इस तरीके से बीच में से बिल्कुल मिड में से बल्जेस आउट है, यानी बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो ऐसे मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। आई थिंक पूरा क्लियर हो रहा है आपको। ये जो पीछे लाइंस बनाई हुई है ये वो लाइंस है जिसकी जो रिफ्लेक्टेड नहीं कर रही, पीछे लेयर है, ठीक है। रिफ्लेक्ट कहाँ से हो रही है, इधर सामने से। लाइट कहाँ से आएगी, इस तरफ से आएगी, ठीक है। ये लाइट आएगी और ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, इसमें ये लाइट आई और ये इसको रिफ्लेक्ट किया, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है आप लोगों को। दिस वन इज कॉनकेव एंड दिस वन इज कॉन्वेक्स मिरर, ओके। इफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव, अगर कॉनकेव वाली रिफ्लेक्टिव सरफेस है तो कॉनकेव मिरर। इफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस कॉन्वेक्स, अगर कॉन्वेक्स टाइप की है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, क्लियर। आई रिपीट अगेन, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होगा, बल्जिंग आउटवर्ड, ये बल्जिंग outward or mirrored outer surface is called a convex mirror। कॉनकेव मिरर कौन सा हो जाएगा, बल्जिंग इनवर्ड्स, अंदर की तरफ बल्ज कर रहा है, उभर रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ अ होलो स्फेरिकल ऑफ ग्लास। देखिए होलो स्फेरिकल ग्लास के सपोज कीजिए ये स्फेयर है कोई, क्लियर। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ, ठीक है, तो मुझे ये मेरा ये वाला मिरर दिखाई दे रहा है आपको, इसी तरीके से तो है। इसकी आउटर सरफेस जो है वो किसके जैसे, कॉन्वेक्स के जैसे काम कर रही है ना। और इस मिरर को अगर हम यहाँ से कट कर दें तो ये किसके जैसे बिहेव करेगा, कॉनकेव के जैसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स को और इजीली समझने में हेल्प मिलेगी। व्हाई आर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर, हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं। टेक अ रबर बॉल, कौन सी बॉल लेनी है, टेनिस बॉल, जो बीच में से बिल्कुल खोखली होती है वो वाली बॉल लेनी है, ठीक है, बिल्कुल होलो होती है वो वाली। टेक अ रबर बॉल एंड कट अ पोर्शन ऑफ इट, हम एक रबर बॉल लेंगे, उसके एक पोर्शन को क्या करेंगे, कट कर देंगे नाइफ से। और बी केयरफुल, द इनर सरफेस ऑफ अ कट बॉल इज कॉल्ड अ कॉनकेव, जो इसकी अंदर की सरफेस होती है उसको हम बोलते हैं कॉनकेव सरफेस, एंड आउटर जो सरफेस होती है उसे हम बोल देते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, क्लियर। तो जो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है वो एक स्फेयर के कुछ पार्ट है, एक ग्लास है या एक स्फेयर है जिसको कट कर कर ही हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर बनाया है, क्लियर। द इनर सरफेस ऑफ स्पून एक्ट लाइक अ कॉनकेव मिरर, जैसे स्पून की जो इनर सरफेस है वो किसके जैसे बिहेव करती है, कॉनकेव मिरर के जैसे। वाइल इट्स आउटर सरफेस एक्ट लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर, और उसी स्पून की जो आउटर सरफेस है वो किसके जैसे बिहेव करती है, कॉन्वेक्स मिरर के जैसे बिहेव करती है, ओके। We know that the image of an object formed by a plane mirror cannot obtain on a screen। हम जानते हैं कि इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के अंदर जब हम उसके अंदर इमेज बन रही थी तो उसको हम स्क्रीन पे नहीं ले पा रहे थे, हमने उसके पीछे व्हाइट बोर्ड रखा था, ध्यान आ रहा है आपको, स्क्रीन पे आगे और पीछे दोनों तरफ रख के देखा लेकिन उस पर कोई भी इमेज हमें नहीं मिलती है, इमेज हमारी सिर्फ और सिर्फ मिरर के अंदर बनती है, तो ऐसी इमेज को हमने वर्चुअल बोल दिया था। लेट अस इन्वेस्टिगेट इफ इट आल्सो ट्रू इमेज फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। जैसा प्लेन मिरर के अंदर इमेज वर्चुअल होती है, हम चेक करते हैं कि क्या कॉनकेव मिरर के अंदर भी इमेज बनती है या नहीं। तो टेक अ कॉनकेव मिरर, हम सबसे पहले कॉनकेव मिरर लेंगे, होल्ड इट फेसिंग द सन, उसको इस तरीके से होल्ड करना है कि उसका फेस सन की तरफ हो। ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर, आप कोशिश कीजिए कि उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो एक शीट पेपर पे आपको मिल जाए। एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट,
आप जब तक उसको पकड़े रखें, जब तक एक शार्प पॉइंट आपको नहीं मिल जाता, होल्ड द मिरर एंड द शीट पेपर स्टडी फॉर अ फ्यू मिनट, आप इसी सिचुएशन में उसको पकड़ के रखें। डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग, क्या पेपर बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा? यस, पेपर क्या हो जाएगा? बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो लाइट सन से जितनी भी रेज या अपन बोल सकते हैं बीम ऑफ लाइट आ रही है, उनको एक जगह पर कन्वर्जेंट करता है, एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, और उसकी हीट फिर एक जगह पर आती है, जिस वजह से वो पेपर क्या हो जाता है? बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। द ब्राइट स्पॉट इज इनफैक्ट द इमेज ऑफ द सन, ये जो ब्राइट स्पॉट होता है ये क्या होती है? सन की इमेज होती है। तो हम पेपर पे ले पा रहे हैं, दैट मीन्स क्या हो गया? दैट मीन्स क्या हो गया? जो इमेज है वो स्क्रीन पर बन रही है। तो इमेज कैसी बन रही है बेटा? रियल इमेज बन रही है। नोटिस दैट दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, ये जो इमेज है वो कहाँ बन रही है? स्क्रीन पे बन रही है। एंड इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। और ऐसी जो इमेज बन जाती है स्क्रीन पे, ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। रिकलेक्ट दैट इन एक्टिविटी द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। जो हमने प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है, उसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। नाउ लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन अ स्क्रीन द इमेज कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। हम इसी एक्टिविटी को कैंडल के थ्रू करके देखते हैं। ओके, fix a concave mirror or a stand arrangement to keep mirror steady to place it table, paste a paper of white paper cardboard sheet। आपको इस तरीके से सारा अरेंजमेंट करना है। ये आपका कॉनकेव मिरर, देन कैंडल, देन शीट। ओके, तो ये 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के आपने स्क्रीन ले लिए हैं, लाइट एंड कैंडल रख दिया है, डिस्टेंस उसमें 50 सेंटीमीटर मिरर के दूरी पर यहाँ पर रखा है। ठीक है, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन। आपको इस तरीके से करना है कि इमेज कहाँ बन जाए? स्क्रीन पे। फॉर दिस मूव द स्क्रीन टिल अ शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम इज ऑब्टेन। आपको शीट को आगे पीछे करके इस तरीके से अरेंज करना है जहां पर इमेज बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। मेक श्योर दैट द स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल। अब ऐसा ध्यान रखना है कि भाई यहाँ मिरर है, कैंडल है, देन स्क्रीन है। अब इसके बीच में कोई ऐसी चीज नहीं आ जाए, कोई आपका ऐसा चीज नहीं आए जो लाइट को वहां बीच में ही ब्लॉक कर ले। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्ट लाइट नहीं होनी चाहिए, लाइट बिल्कुल सीधी जानी चाहिए। इज द इमेज रियल और वर्चुअल? अब आप बताएं कि इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। आपको इमेज पे कैंडल की फ्लेम दिखाई दे रही है? यस, दिखाई दे रही है। और कैसी? आप उल्टी दिखाई दे रही है। तो इसमें इमेज जो होती है हमेशा कैसी बनती है बेटा? अपोजिट बनती है, इन्वर्टेड बनती है। और स्क्रीन पर बन रही है तो रियल इमेज बन रही है। ठीक है, इज दिस रियल और वर्चुअल? ये रियल है या वर्चुअल है? तो कौन सी होगी? रियल। इज द सेम साइज एज द फ्लेम? क्या ये सेम साइज की है? नो। नाउ मूव द कैंडल टूवर्ड द मिरर। अब ये देखिए कैंडल पहले इस जगह पर थी, सेकंड पिक्चर में देखिए कैंडल को मिरर के पास में लेके गए हैं, और स्क्रीन पर जो फ्लेम बन रही है आप उसको देखिए, इसमें फ्लेम इस तरीके की है, इसमें फ्लेम इस दिस टाइप। ठीक है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? कंपैरिजन टू फर्स्ट फिगर, सेकेंड फिगर के अंदर जो लो है, जो कैंडल की फ्लेम की इमेज है, वो साइज में कैसी हो गई है? लार्जर हो गई है। तो कॉनकेव मिरर में अगर हम जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में कम करते जाएंगे, उतनी ही बड़ी इमेज, उतनी लार्जर इमेज हमें स्क्रीन पर मिलेगी। नाउ मूव द कैंडल टुवर्ड द मिरर, प्लेस इट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट इन ईच केस ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो हम ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ही कैंडल के पास में मिरर कैंडल को मिरर के पास में लेके जाते हैं तो इमेज कैसी बन जाती है बेटा? स्मॉलर एंड लार्जर। लार्जर कैसी बनती है? लार्जर। द इमेज में बी आल्सो रियल एंड वर्चुअल। और इमेज कैसी होती है? रियल या वर्चुअल? तो रियल एंड लार्जर कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर आर यूज फॉर मेनी पर्पस। अब देखिए प्लेन मिरर हमें हमारे इमेज देखने में हेल्प करता है ना? ठीक है, अब हर जो कॉनकेव मिरर है उसको हम कहाँ यूज करते हैं? क्या यूज है इस मिरर का? ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन आंसर में भी ये बार बार पूछा जाएगा कि कौन सा मिरर कहाँ यूज हो रहा है, कौन सा लेंस कहाँ यूज हो रहा है। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। क्लियर? Concave mirror are used for many purposes. You might have seen doctor using concave mirror for examine eye, ear, nose and throat. जो डॉक्टर एग्जामिन करते हैं ना हमारे टीथ को, नोज को, ईयर को, थ्रोट को, तो उस टाइम पे वो कौन सा मिरर यूज करते हैं बेटा? कॉनकेव मिरर। क्योंकि कॉनकेव मिरर में इमेजेस कैसी बनती हैं? एनलार्ज बनती हैं, इस वजह से। तो concave mirror are also used by dentists to see an enlarged image of the teeth. The reflector of torch headlight, जो reflector होते हैं टॉर्च के, हेडलाइट्स के, कार के, स्कूटर्स के, और आर कॉनकेव इन शेप, ये सब कॉनकेव शेप के होते हैं। ये देखिए, ये जो आपको यहाँ बीच में दिखाई दे रहा है इसकी बात कर रहे हैं। ये जो है, ये जो पूरा रिफ्लेक्टर है, ये जो होता है कॉनकेव, जिसकी वजह से इमेज बड़ी बनती है और लाइट ज्यादा
आगे तक जाती है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टर्स भी किसके बने होते हैं, कॉनकेव मिरर के बने होते हैं। बुझो ऑब्जर्व हिज इमेज इन द शाइनी सरफेस ऑफ द बेल ऑन हिज न्यू बाईसाइकिल। अब वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बाईसाइकिल के अंदर आगे बेल लगी हुई होती है ना, तो उसमें कैसी इमेज बनती है। ही फाउंड दैट द इमेज वाज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। तो वो देखता है कि उनकी जो बेल लगी हुई है आगे, उस कैसी होती है, इरेक्ट और स्मॉलर इन साइज। उसके अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, सीधी भी बनती है और साइज में स्मॉल बनती है। ही वंडर्ड if the bell is also kind of a spherical mirror, can you recognize this type of mirror? आप इस टाइप के मिरर को बता सकते हो। कॉनकेव में तो हम पढ़ रहे हैं कि इमेज रियल बन रही है और लार्जर बन रही है, लेकिन जो है उसकी साइकिल के अंदर जो बेल लगी हुई है वो उसमें अपनी पिक्चर देखता है तो एक तो सीधी भी बनती है और इसमें पिक्चर कैसी थी, कॉनकेव में इन्वर्टेड थी। अब अगर पिक्चर जो है वो एकदम इरेक्ट भी बन रही है और साइज में बहुत कम बन रही है, तो ये कौन से टाइप का मिरर हो गया, क्योंकि हमारी बेल ऊपर से किस तरीके की दिखाई देती है, स्फेरिकल होती है ना, ये शेप होती है ऊपर से देखते हैं। तो ये कौन सा टाइप है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर की शेप बनती है ऊपर, इस वजह से, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके की इमेजेस बनेंगी। क्लियर। एक्टिविटी 15.8, रिपीट एक्टिविटी 15.7। जैसे हमने 15.7 में मीन्स ये कैंडल को रखकर कॉनकेव मिरर के साथ किया, तो सेम यही एक्टिविटी हम किसके साथ करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के साथ में करेंगे, ठीक है। तो जब हम ये सब ऑब्जर्वेशन करते हैं, कैंडल को प्लेस करते हैं, नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर प्लेस करते हैं और फिर ऑब्जर्व करते हैं, कुड यू गेट अ रियल इमेज एट एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्वेक्स। तो क्या आपको कभी दिखाई दिया, तो इसके अंदर आपको कहीं स्क्रीन पर या कहीं पर भी इसकी इमेज मिरर के अलावा कहीं और बनती हुई दिखाई दे रही है, नो। दैट मीन्स ये इसमें कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या हुआ, साइज में स्मॉल बनेगी एंड इरेक्ट बनती है, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। क्लियर है, ओके। डू यू गेट एन इमेजेस लार्जर साइज देन द ऑब्जेक्ट। आप क्या ऑब्जर्व किया कि अगर देखिए ये आपका जो साइड मिरर होता है गाड़ी के अंदर, इसमें कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए कितनी सारी कार्स अपने को इजीली दिखाई दे रही हैं। अगर इस कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज है वो कैसी बनने लग जाती, लार्जर बनने लग जाती, तो हमारे पूरे साइड मिरर के अंदर सिर्फ वन कार आती, वो भी पूरी नहीं आती है ना। लेकिन हमें पीछे तक का व्यू होता है, इसी वजह से यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये साइज में स्मॉल कर देती है ऑब्जेक्ट्स की इमेज को, ठीक है। तो हमें बहुत सारी कार, स्कूटर, जो भी है पीछे का पूरा बैकग्राउंड छोटा होकर दिखाई देता है इस मिरर के अंदर। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी आएगा कि जो स्कूटर्स हैं, कार है, उनका जो साइड मिरर है वो कौन सा वाला होता है, तो कौन सा है, विच मिरर वी यूज, कॉन्वेक्स मिरर वी यूज, ठीक है। तो कैन यू नाउ रिकॉग्नाइज द मिरर यूज्ड एज अ साइड मिरर इन ऑटोमोबाइल। दीज आर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, बहुत सारे बड़े ऑब्जेक्ट को या लार्ज एरिया को कवर करके उसकी इमेज बना देता है। सो दीज हेल्प टू ड्राइव टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम। तो ये ड्राइवर को हेल्प करता है कि क्या ट्रैफिक है पीछे की तरफ, उसको देखने में। तो इट्स कंप्लीट योर स्फेरिकल मिरर, ठीक है। और क्लियर करने के लिए हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, तो आपका स्फेरिकल मिरर और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। Spherical mirrors have curved reflecting surfaces and are also called curved mirrors. There are two kinds of spherical mirrors, namely concave mirror and convex mirror. Concave mirrors are mirrors that curve inward in the middle, whereas convex mirrors are mirrors that curve outward in the middle. Let us see an example. Concave mirrors reflect light from their inner surface, like the inside of a spoon. Convex mirrors reflect light from their outer surface, like the outside of a spoon. Hence, the inner surface of a spoon acts like a concave mirror, while its outer surface acts like a convex mirror. Uses of spherical mirrors. Let's see uses of concave mirror. Concave mirrors are used by dentists to obtain a magnified image of the teeth. They are also used as reflectors of torches and headlights of cars and scooters. Similarly, convex mirrors are also used as rear-view mirrors in cars
and on motorcycles to help the drivers to see the traffic behind them. Lens and its types. Clear? I think you all are understood spherical mirrors.